नमस्कार। आज हम एक संस्मरण के जरिए एक ऐसे पॉलिटिको की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपने संकल्प और साहस से, आप कह सकते हैं, राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है गोपाल कोयल की, जिनकी तस्वीर आप इस कवर पर देख रहे हैं। उनका जीवन इतना प्रेरणादायक था कि लेखक को उन पर एक पूरी किताब लिखनी पड़ी। तो चलिए अब जरा गहराई से जानते हैं कि आखिर गोपाल कोयल में ऐसा क्या खास था जिसने लेखक को इतना प्रभावित कर दिया। देखिए, लेखक विवेक बंसल अपनी पहली मुलाकात को याद करते हैं। ये बात है 1985 की। वो बताते हैं कि गोपाल कोयल से मिलकर उन्हें बिल्कुल एक पिता जैसा स्नेह महसूस हुआ। पर ये जो एक रिश्ता बना, ये राजनीति की उस दुनिया में बना जो चुनौतियों और संघर्षों से, कहना चाहिए, भरी हुई थी। ये संस्मरण हमें एक ऐसे माहौल के बारे में बताता है जहां हर कदम पर विरोध था और अपने उसूलों पर टिके रहना एक बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी चुनौती थी। लेखक उन लम्हों को भी याद करते हैं जब उन्हें लगा कि बस अब तो कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है। इससे पता चलता है कि उनका राजनीतिक जीवन कितने तनाव से गुजरा। तो सवाल ये उठता है कि गोपाल कोयल ने इन सब दबावों का सामना आखिर किया कैसे। यहीं पर उनका जो असली चरित्र है वो सामने आता है। एक घटना का जिक्र है जब लेखक को उनकी ही पार्टी के करीब 15 से 20 अधिकारियों ने घेर लिया और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त गोपाल कोयल ने क्या किया? उन्होंने भीड़ का साथ नहीं दिया, बल्कि वो लेखक के बचाव में खड़े हो गए। ये उनके नैतिक साहस को दिखाता है। और सुनिए, ये कोई एकाध बार की बात नहीं थी। ये तो उनका स्वभाव था कि हमेशा सही के साथ खड़े रहो, सही काम करो। अच्छा, अब एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। एक बार पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर डिसिप्लिनरी एक्शन होने वाला था, तो कोयल जी ने सीधे मामले में दखल दिया। उन्होंने अपनी टीम को बचाते हुए क्या कहा, सुनिए। इनकी गलती है तो वो मेरी है। ये दिखाता है कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। मतलब ये उनके निस्वार्थ नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां उन्होंने अपने लोगों को अपनी इज्जत से भी ऊपर रखा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब उनके सामने एक बहुत बड़े पद का प्रस्ताव आया तो उन्होंने क्या किया। हुआ ये कि उन्हें प्रथम नागरिक यानी शहर के मेयर का पद ऑफर किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। लेकिन उनका जो जवाब था वो उनकी सोच के बारे में सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने अपनी एम्बिशन से ज्यादा अपनी जुबान की कीमत रखी और अपनी टीम से किया हुआ वादा निभाने के लिए उस बड़े पद को ठुकरा दिया। सोचिए, इस तरह का जो दृढ़ निश्चय होता है वो एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है, सिर्फ पार्टी पर नहीं बल्कि उस पार्टी के लोगों के दिलों पर भी। और आखिर में लेखक इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि गोपाल कोयल की विरासत उनके पदों से नहीं बल्कि उन बलिदानों से बनी जो वो अपने सिद्धांतों के लिए देने को हमेशा तैयार रहते थे। गोपाल कोयल की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के दौर में चाहे कोई भी फील्ड हो, असल में संकल्प और साहस के मायने क्या हैं।